आज मैं रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है फलों के उचित दाम, जो तेनालीराम की सूझबूझ पर आधारित है। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के बहुत निकट थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार उन दरबारियों ने मिलकर तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करने की योजना बनाई। दरबारी जानते थे कि किसी भी कारण अगर प्रजा को हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। फल वाले को सारी योजना समझाकर उसे तेनालीराम के घर के पास ठेला लगाने को तैयार कर लिया। एक शाम तेनालीराम ने घर के पास फल वाले को देखकर उसे फल के दाम पूछा। योजना के अनुसार फल वाले ने कह दिया, आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है। तेनालीराम के बार बार पूछने पर भी वह अपनी बात पर अड़ी रहा। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगे तो वह आवाज लगाकर बोला, मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। तेनालीराम हैरान हुए पर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। तेनालीराम बोले, भैया अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ नहीं है और अब आप दाम मांग रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। फल वाला बोला, मेरे फल मुफ्त नहीं हैं, इसका दाम कुछ नहीं है। यदि अपने दाम नहीं दिए तो मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा। अब तेनालीराम समझ गए, अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। बिना कुछ बोले वे अपने घर चले गए। अगले दिन फल वाले ने सारी घटना राजा को बता दी और राजा ने तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। तेनालीराम तो पहले ही सब कुछ जानते थे, इसलिए रत्न जड़ित एक संदूक के लेकर आए थे साथ में। अगले दिन दरबार में राजा का आदेश मिलते ही फल वाले ने तेनालीराम के सामने सारी बातें दोहरा दी। जैसे ही फल वाले ने अपनी बात पूरी की, तेनालीराम ने फल वाले से कहा, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसलिए दाम नहीं दे सका। आज दाम लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने रत्न जड़ित संदूक फल वाले को दे दिया। संदूक हाथ में आते ही फल वाले की खुशी का ठिकाना न था। उसने सोचा, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आराम से घर बैठकर खाऊंगा। अभी यह सब सोच ही रहा था कि तेनालीराम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा संदूक तो खाली था। वह तपाक से बोला, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले, भाई आप अपना कुछ नहीं ले लो, यही दाम बताया था ना, तुम कुछ नहीं। राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। राजा ने तेनालीराम को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। इस प्रकार की रोचक कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए टीपीएस लर्निंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरह के और भी कहानियाँ लेकर आता रहूं। धन्यवाद।